नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार। साथ में आपके शिखा ठाकुर और मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी, साथी प्रिया और इसके साथ ही आयुष मेरे साथ मौजूद। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत आटा की बिक्री शुरू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिखाई हरी झंडी। 27 रुपए किलो मिलेगा ये आटा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारत आटा की बिक्री शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाया गया है और अब 27 रुपए प्रति किलो ये आटा आपको बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा। भारत आटा की बिक्री शुरू की गई है। सरकार की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव और पीयूष गोयल ने इसे हरी झंडी दिखाई। 27 रुपए किलो ये आटा मिलेगा। भारत आटा की बिक्री शुरू हो गई है। पीयूष गोयल की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाई गई। सरकार की तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और अब 27 रुपए प्रति किलो ये मार्केट में आपको मिलेगा। जो टमाटर में कमी महसूस हुई और उसके कारण जब हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक जैसे टमाटर के उत्पादन वाले राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश हुई और टमाटर का पूरा उत्पादन ध्वस्त हो गया, तब ये पहल की गई थी और जिन राज्यों में टमाटर मिला उसको लेकर सस्ते में उपभोक्ता तक पहुंचाकर कीमतों को कम रखा गया। जब किसानों को तकलीफ आई कि एक तरफ कुछ इलाकों में सामान बिक नहीं रहा था, टमाटर बिक नहीं रहा था, उस इलाके से टमाटर खरीद के देश भर में टमाटर सस्ते में बेचकर आपने देखा कि दाल के लिए भी हम लोगों ने किया था 60 रुपये किलो, अब 27.5 रुपये किलो आटा। ये भारत आटा घर घर पहुँचे मोदी आटा। मुझे लग रहा है कि मोदी जी का ये प्रयास, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो यह गरीबों के प्रति जो उनके दिल के अंदर है कि दिवाली छठ में कमज़ोर वर्ग, गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्गीय लोग, सबको आटा घर घर मिले, तो घर घर आटा जाने का ये तैयारी था और इस सौगात के रूप में दिवाली का ये सौगात है। सर, प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आवश्यक भी है और हमने पूरी, आज आपने देखा कि हमने ग्रेड 4 भी जारी 2-3 दिन पहले हो गया है। ग्रेड 4 हमने जारी किया है। हालांकि हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो वायु गुणवत्ता आयोग है उसके द्वारा एनसीआर और जो बगल के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमने हाल में ही 20 अक्टूबर को मंत्री लेवल की मीटिंग की थी। और चलिए, चार के बाद में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लागू होगा ऑड और इवन रूल। 13 से 20 नवंबर तक इस रूल को लागू किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला। आज सुबह से ही लगातार इस पर मीटिंग चल रही थी। ग्राफ 4 पहले से ही दिल्ली में लागू है और ऐसे में ये बड़ा फैसला ऑड इवन अब दिल्ली में लागू होगा। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला एक बार फिर से लिया है। तो दिल्ली एनसीआर में आबो हवा बहुत ज़्यादा और बेहद खतरनाक की श्रेणी में इस वक्त पहुंच चुका है और ऐसे में ग्राफ 4 लागू है, यानी ट्रक्स की आवाजाही पर और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शंस पर पहले ही बैन और अब ऑड इवन लागू है। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर आपातकाल लगा हुआ है। वायु प्रदूषण के मौजूदा हालात तो यही स्थिति बयां कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का अंदाजा आप इस बात से ही लगाइए कि आनंद विहार का EQI 922 रिकॉर्ड हुआ है। इतना पोल्यूशन आपको बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए काफी है। बीते तकरीबन 18 दिनों से राजधानी वासी प्रदूषण की मार लगातार झेल रहे हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इन हालातों के बीच दिल्ली में ग्राफ 4 के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू किया है और अब देखना यही होगा कि दिल्ली वासियों को क्या प्रदूषण से राहत मिल पाती है। ये जो ऑड इवन लागू होगा, वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें, जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियाँ चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट्स के नंबर की गाड़ियाँ सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है कि दिवाली के बाद 13 तारीख से और 20 तारीख तक
दिल्ली में ऑड इवन जो है लागू किया जाएगा। ऑड इवन के लिए तैयारी बैठक कल जो उससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, ख़ासतौर से ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कल 7 नवंबर को पहली तैयारी बैठक रखी गई है और उसकी पूरी डिटेल का योजना बनाई जाएगी। बसेस आपने खरीदी नहीं, मेट्रो आपके पास है नहीं, 3 व्हीलर, ऑटो, ओला, उबर बहुत महंगा है, तो दिल्ली का आम व्यक्ति कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? दुख होता है ये देख के। प्लस आप सबको त्योहार के दिनों में घर में कैद कर दोगे। दिवाली का त्यौहार है हमारे देश में और हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, परंतु दिवाली के त्यौहार पे लोग घर बैठे दिवाली बनाएंगे, बड़ा दुख होता है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर अपना पुराना जो फ्लॉप प्रोग्राम था ऑड इवन, उसको लागू कर दिया 13 नवंबर से। दिल्ली सरकार जरा ये भी बताए कि पिछली बार जो ऑड इवन लागू किया गया था 2 साल पहले, तो क्या डाटा निकल के आया था, कितना पॉल्यूशन कम हुआ था, जो दिल्ली की जनता को बता दें। और इसी बीच आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दिल्ली की हवा फिलहाल कितनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है आनंद, इस बात से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन अब जो 13 से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने की बात सामने आई है, इसको दिल्ली वासी किस तरह से ले रहे हैं, कितना असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या इतने कम समय में ऑड इवन से प्रदूषण कम हो पाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर लगातार देखें तो दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन पर असर आ सके, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आप तमाम चीज़ें लागू कर चुके हैं, ग्राफ 4 लागू कर चुके हैं, इंजन ऑफ लागू कर चुके हैं, और इसके साथ साथ आज 2 बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें से एक ट्रैफिक पुलिस के साथ करी, डीपीसीसी के साथ की, और उसके बाद इवन और ऑड फार्मूला लागू किया। लेकिन आपको देखना होगा ये तमाम जो कवायतें हो रही हैं वो 29% जो पॉल्यूशन है उस पर हो रही है। 75% से ज़्यादा पॉल्यूशन आज भी पंजाब के पराली के थ्रू आ रहा है। तो आप 29% को तो काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 75% जो पॉल्यूशन पंजाब से पराली जलाने से आ रहा है, हरियाणा से पराली जलाने से आ रहा है, तो उसका क्या असर हो रहा है? आप देखिए, तमाम कोशिशें दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी तमाम ये कवायतें पूरी तरह से सुरक्षित या कहें तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं कि ये असर नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि 13 तारीख से इवन और लागू कर दिया गया है, और आप देखिए 13 के पास ही दिवाली भी है, तो इसको लेकर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं सुनिश्चित थी कि दिवाली के आसपास पॉल्यूशन और बढ़ेगा, क्योंकि क्रैकर्स जलाए जाएंगे, पॉल्यूशन और बढ़ेगा। उसको कम करने के लिए तमाम योजना पहले ही चालू कर दी गई थी। उसके बाद इवन ऑड इवन सिस्टम की जो तीसरी किश्त है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले 2019 और 2016 में 15 और 10 दिन के लिए इसे लागू किया गया था। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी आनंद हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब नोएडा के बाद मुंबई में भी उठने लगी। मुंबई निवासी फैजान अंसारी ने एल्विश यादव के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि मनीषा रानी के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना चाहिए। सच्चाई जानने के बजाय वो एल्विश यादव का समर्थन कर रही हैं। मनीषा रानी के फोन में सब कुछ कैद है, अगर फोन कब्जे में ले लिया जाए तो सारे सबूत एल्विश के बारे में सब कुछ उगल देंगे। शिकायत की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। नोएडा में इस वक्त FIR दर्ज है, लेकिन मुंबई में अब एक शिकायत है जो कि दायर कराई गई है, और इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ एल्विश के विरुद्ध कार्रवाई ना हो, मनीषा पर भी हो। हालांकि मनीषा भी बिग बॉस से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। फैजान की तरफ से ये दरअसल जो शिकायत है वो दी गई, और याचिकाकर्ता फैजान हमारे साथ एक्सक्लूसिव कनेक्ट हो गए हैं। फैजान, आखिर किस वजह से, किस बेसिस पर आपने शिकायत दी? आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि मनीषा भी इसमें इन्वॉल्व है? सर, जितना मेरी नॉलेज में है, मनीषा रानी एल्विश यादव के सबसे क्लोज मानी जाती हैं अभी, और ये जितना भी चीज़ अभी जितना माहौल ख़राब किया गया है जो हरियाणा में, नोएडा में या दिल्ली में हो रहा है, सो ये हमारी गुजारिश है पूरी मुंबई पुलिस से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से और सभी मुंबई निवासी से कि ये सब माहौल, हम गंदा माहौल मुंबई में नहीं होने देंगे। सो मैं इसके लिए मैंने अभी कदम उठाई है, और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया मेरे साथ दे। सो आज ही मैंने ये कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दी है। उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्या कोई आपके पास सबूत है या आपको कोई फैक्ट इसमें नजर आया? देखिए, मुंबई में जहाँ जहाँ एल्विश को देखा गया है, मनीषा रानी उनके साथ देखी गई हैं, भले ही वो वैनिटी वैन हो, बिग बॉस का घर हो, बिग बॉस के घर के बाहर हो, या फिर क्लब्स में पार्टीज हो। सो मुझे 100% यकीन है, पूरी इस बात का यकीन है, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि मनीषा के बाद इस बात के सारे सबूत हैं। अगर एल्विश यादव सामने नहीं आ रहा है तो मनीषा रानी से पूछताछ करना चाहिए। आपकी श्योरिटी कह रही है, क्या किस तरह के सबूत है, क्या इसको लेकर की कोई जानकारी है, और क्या निजी तौर पे आप जानते हैं मनीषा रानी को? नहीं, निजी तौर पे तो नहीं जानता हूं, बट मेरी एक दोस्त के साथ मनीषा रानी का काफी
वक्त गुजरा है, जिनका नाम डॉली है, अंधेरी में, जिनके साथ मनीषा रहती थी। सो वो भी मैंने अपने इंटरव्यूज में काफी पहले मेंशन किया। डॉली भी मेरे साथ इंटरव्यू में थी। सो उन्होंने बताया कि मनीषा रानी एक बहुत खराब लड़की है और लोगों को सिर्फ यूज करती है। सो वो भी सारे इंटरव्यूज, डॉली के भी लाइव इंटरव्यूज हैं, आप देख नहीं, सकती तो हैं। किस तरह के सबूत का जिक्र वो कर रही थी डॉली, जो आपकी दोस्त हैं, जो मनीषा के साथ रहती थी, किन सबूतों का जिक्र किया है उन्होंने आपके पास? उन्होंने ये सबूत कहा था, किस बारे में पूछ रही हैं आप, अभी के बारे में या पहले जो डॉली नहीं, ने आप कह रहे हैं ना कि मनीषा रानी के पास सबूत है, उनके फोन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रूफ करती है कि एल्विश इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो किस तरह के प्रूफ्स हैं? क्या फोन में उनके किस तरह के कंटेंट्स देखे आपने? नहीं, मैंने नहीं देखे, वो डॉली ने देखे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उसमें जो जितने पार्टीज ये लोग साथ करते हैं, क्योंकि रेव पार्टी का भी जिक्र आया जो नोएडा में एफआईआर हुई है, जो कोटा पुलिस इनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। सो जितने भी सबूत आ रहे हैं एल्विश के अगेंस्ट आ रहा है, हम ये स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं मैडम कि यहाँ पे मुंबई में ये माहौल खराब नहीं हो, क्योंकि अब एल्विश का जितना काम है वो मुंबई से होने वाला है। अभी बिग बॉस के आने के बाद सिर्फ मुंबई से उनको काम मिलने वाला है। कि डॉली ने देखा, तो क्या डॉली ने आपको बताया कि उन्होंने क्या देखा? जी हाँ, डॉली ने मुझे ये बताया कि मेरे पैसे मनीषा रानी चुराती थी जब हम साथ रहते थे, दूसरे लोगों को धोखा देती थी, और उसने ये भी कहा था मनीषा रानी ने कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ, किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। ये भी क्लियर मेंशन किया था डॉली ने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर्सनल मैटर हो गया ना, ये तो उनका फिर पर्सनल मैटर हो गया। जी। फैजान, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव ने ये कहा है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और मेनका गांधी पर वो डिफेमेशन का केस करेंगे। जिस तरह की बातें अभी आप मनीषा रानी के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरह से मेरी सहयोगी प्रिया ने कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है, डिफेमेशन का केस आप पर भी बन सकता है। क्योंकि आपसे हम यही पूछ रहे हैं कि जिन सबूतों का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, साफ तौर पर आप हमें ये बताइए, आपने कहा कि मनीषा रानी का फोन जब्त कर लीजिए, उसमें खुलासा हो जाएगा, तो उनके फोन में ऐसा क्या कंटेंट मिल सकता है जिससे एल्विश यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही साबित हो जाए? देखिए, मैंने जो पुलिस कंप्लेन लिखी है उसमें भी क्लियर मेंशन है, और अभी भी मैं आपके सामने वो रिपीट करता हूं कि मुझे पूरा यकीन इस बात का है कि मनीषा रानी के फोन में सारे सबूत होंगे, क्योंकि ये दोनों साथ ही पार्टी करते थे, दिल्ली साथ जाते थे, हरियाणा साथ जाते थे। तो मैंने उसमें मेंशन किया, अगर आप लेटर दोबारा पढ़ेंगे मैम तो उसमें ऐसा आपको लग रहा है फैजान, ऐसा आपको लगता है कि उसमें मिल ही जाएगा? क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल मिल जाएगा सर, क्योंकि एल्विश सामने नहीं आ रहा है। ये मेरा एक उससे जुड़ा हुआ पॉइंट ये है कि एल्विश या तो सामने आके मीडिया के सामने सब कुछ बोले, उनके घर तक पुलिस गई, वहां पे ताला डला हुआ है, आप देखिए पूरा मीडिया उनके घर जा रही है। लेकिन ये पूरी जो थियरी आप यहाँ पर बता रहे हैं वो सिर्फ आपके लगने भर से है। दिक्कत ये है फैजान, क्या उसके पास उससे जुड़ा हुआ कोई तथ्य आपके पास हो, या कुछ डॉली ने आपको बताया हो, या मनीषा के बारे में आप कुछ ऐसा जानते हैं जो रेव पार्टी से डायरेक्ट कनेक्ट करे? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब, देखिए मैंने जो एप्लीकेशन दी है एफआईआर के लिए, वो उसमें यही क्लियर मेंशन है कि पुलिस छानबीन करे इसकी। हम तो चाहते हैं मुंबई में सिर्फ माहौल खराब नहीं हो और उसके अगेंस्ट एफआईआर हो, अरेस्ट वारंट निकले हो, 7 साल की जेल, सांप के जहर को ड्रग्स के लिए यूज करने के लिए 7 साल की जेल, अगर आप लॉ देखेंगे तो मेरी गुजारिश मुंबई पुलिस से फैजान, ये एल्विश की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहरहाल किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका फेम बिग बॉस ओटीटी के बाद आगे बढ़ा है, और यही वजह है कि उनके ऊपर जो है, जो हेटर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं ताकि उनका जो स्टेटस है वो डाउन हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उनके स्नैक्स के साथ, सांप के साथ कितने वीडियो भी मैम ऑलरेडी वायरल हो रहा है, फोटोज वायरल हो रहा है। सो अगर इतनी बड़ी न्यूज चली गई है और मीडिया उसको उस लेवल पे चला गया है, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ना मैम इसमें। और अभी वो मुंबई शूटिंग के लिए आने वाले हैं, मुंबई के लोग कह रहे हैं, तो ये सब हम रोकने के लिए ये सारे कदम उठा रहे हैं। ये लड़ाई मैंने इसलिए छेड़ी है। ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए आप चाह रहे हैं, या जांच हो, या फिर आपके पास सबूत है? तीनों चीजें अलग अलग है। मैं चाहता हूं सर जांच हो इसकी, बट मुझे यकीन हो रहा है कि ऐसा हुआ है। एल्विश यादव ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। नोएडा हरियाणा में वो सांप का जहर बेचते थे। और सबसे बड़ी बात, 80% लोगों को मैडम यहाँ मुंबई में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो सांप के जहर से भी किसी तरह का नशा निकला जाता है, या उनकी तरफ से ये दुनिया को मैसेज भी चला गया है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है ना मैम, ये उसके लिए मेरी लड़ाई है सिर्फ। फैजान, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंट्रोवर्सी छेड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको भी बिग बॉस के घर में एंट्री मिल जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। अभी दुनिया इसके बारे में बोल रही है, तो इसलिए मैं भी सामने आया, क्योंकि मेरे वीडियोस मुझे लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, मेरे वीडियोस देखते हैं लोग, तो इसलिए मैं सामने आया हूँ कि इसकी जांच की जाए और इसको तुरंत एल्विश यादव को अरेस्ट करा जाए। क्योंकि आपने तो अभी शिकायत मुंबई को दर्ज दिल्ली, कराई है, हरियाणा, अभी वो नोएडा नहीं बनने एफआईआर में देंगे मैडम। तब्दील नहीं हुई है। जाहिर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन पुलिस जी, ने बिल्कुल, आपको जी। क्या कहा है फैजान? जी, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है कि हम पूरा छानबीन करके आपको अपडेट करेंगे। सो अभी परसों फिर मैं वहाँ जाने वाला हूँ कमिश्नर ऑफिस, और उनसे इसी बारे में बात करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खाली उनको एप्लीकेशन दी है, इस पे मैं जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आएगा इसको मैं फॉलो क्या करता ये रहूंगा सिर्फ मैम। आप ही ने इनिशिएट लिया या फिर आपके साथ और भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के?
कोई भी मेरे साथ नहीं है मैम, मैंने अकेले ही किया है। मैं हमेशा हर चीज मैंने अकेले करी है। और मैं किसी पार्टी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपने जैसा कहा, मेनका गांधी जी ने भी इस पे काफी बोला है, उन्होंने भी अरेस्ट की मांग की है। तो वो भी अभी धीरे धीरे लोगों को पता लगता जा रहा है। बस मेरा कहना आप सब लोगों से ये है, गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरा आप सब लोग सपोर्ट करें। चलिए ठीक है फैजान, बहुत शुक्रिया आपका भारत फोर्स से जुड़ने के लिए। अब देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है, तफ्तीश होती है नहीं होती है, और अगर तफ्तीश होती है तो फिर इसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। शिखा जी, और देखिए, नामांकन से पहले सीएम अशोक गहलोत अपनी बहन विमला देवी के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी बहन से राखी बंधवाई और आशीर्वाद लिया। राजस्थान में नामांकन का आखिरी दिन था आज, और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई, टीका करवाया और फिर वहां से नामांकन के लिए वो अग्रसर हो गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव और आज नामांकन का दरअसल आखिरी दिन था, और आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत अपनी बहन और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, ये जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जो जिले से गांव में, शहर में, इतना घुमाऊं मैं, जब मैं पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थानी सेवा के नाम काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है, जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है।